बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश व्लॉग्स। और आज का जो व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ना, ये मॉर्निंग का व्लॉग है। ये मीन के मॉर्निंग के टाइम पे ना मेरी बेटी उठी तो मैं अपनी भाभी को कह रही थी कि इसकी ना कस के पोनी करें ताकि इसके बाल ना निकलें, क्योंकि इसके बाल बहुत करली हैं और करली बाल ना कंघी करना बहुत मुश्किल मुझे लगता है। तो वो भाभी ने बिठाया हुआ था मेरी बेटी को और वो पोनी कर रही थी इसकी। इधर देखो मिच्छू, मिच्छू। बस नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर ऊपर छत पे आ गई मैं, और छत पे ना बच्चों का गेम स्टार्ट हो गया, छुपन छुपाई। और ये जो बड़ी सिस्टर का बेटा है ना, ये इतनी प्यारी बातें करता है। किसी दिन मैं इसकी बातें सुनाऊंगी आपको, इतनी मज़े मज़े की बातें करता है ना। तो इस टाइम पे ना भाभी और बच्चे सारे अपनी ना मामी के साथ मिल के खेल रहे थे। तो हमारी जो भाभी हैं वो भी ना बच्चों के साथ बहुत खुश होती हैं। बस भाभी कहती हैं ना कि मुझे ना बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बच्चों के साथ ना बहुत खुश होती हूँ बच्चों के। और इसकी तो बनती भी बहुत है। ये दोनों छोटे, मेरी बेटी और मेरी सिस्टर का बेटा, ये दोनों बस मामी के पास ही होते हैं। तो ये होता है कि खुश होती हैं। मेरी भाभी कहती हैं कि ना मेरे घर में ना कोई ऐसा छोटा बच्चा था नहीं खेलने वाला, और ना मेरी कोई सिस्टर, मीन कि इनकी सिस्टर जो हैं भाभी की, उनकी शादी दूर हुई हुई है। तो घर पे ना बस मामा पापा और सिर्फ यही थी। तो ये था कि फिर कहती है कि रौनक होनी चाहिए, तो बड़ा इन्जॉय करती हैं बच्चों के साथ। तो अम्मी के घर ना आजकल बस रौनक ही रौनक लगी हुई है। और ये मेरे मामू की बेटी है, ये भी आई हुई थी। तो अम्मी के घर आजकल ना रौनक लगी हुई है सर्दियों में, और बहुत इन्जॉय करते हैं अम्मी के घर। ऊपर छत पे इतने मज़े की धूप लगती है, और इस धूप में ना माल्टे खाने का तो मज़ा ही अलग होता है। तो ये था कि शाम के टाइम अम्मी ने बना के दिया हलवा, और ये हलवा बड़ा ही स्पेशल हलवा है। ये अम्मी ने बनाया। इसको जो हल्दी होती है ना, हल्दी मीन के साबुत हल्दी, उसको उसका छिलका उतार के उसको ग्राइंड करके उसको ऑयल में पका के, और उसके बाद बेसन को भी ऑयल में भून के, और इन दोनों चीज़ों को ना फिर गुड़ में ना चाश बना के और उसमें डाला, और ये हलवा बन गया। अच्छा, ये हलवा जो है ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। तो अम्मी ने कहा स्पेशली ना मैंने बस बनाने अपनी बेटियों के लिए। तो अम्मी पहले चम्मच चलाती रही, फिर उसके बाद मैं चली गई किचन में। मैंने कहा अम्मी आप लेट जाएं, क्योंकि अम्मी की सेहत ठीक नहीं थी, अम्मी को नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, और बहुत तबीयत अम्मी की सर्दियों में ख़राब होती है। तो फिर मैं अम्मी को कह रही थी कि आप चली जाएं, और अम्मी बेचारी ने इतनी मेहनत की और इतने मज़े का हलवा बना। तो मैं अम्मी को कह रही थी कि इतने मज़े का बना है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं सारा खा जाऊँ। अम्मी कहती हैं कि सिर्फ एक चम्मच लेनी है इसकी, एक चम्मच, वो भी बहुत इनफ है। तो ये हाथ भी ना सारे येलो येलो हो गए, हल्दी हल्दी हो गई हाथों पे भी, और जिस प्लेट में मैं डाल के लेके आई उस प्लेट को भी कलर आ गया। तो खैर जो देसी हल्दी होती है वो ऐसे ही कलर देती है। तो खैर हलवा बहुत मज़े का था, आप भी ट्राई कीजिएगा। इसकी फुल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बहुत मज़े का, बच्चों को कहा कि ट्राई करो जी बच्चे खाएं, लेकिन बच्चों ने तौबा की, हम लोगों ने तो खाना ही नहीं है बिल्कुल। तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपने भांजे के मुंह में डाला, वो भी ना ना कर रहा था कि मैंने नहीं खाना। तो मैंने थोड़ा सा इसे टेस्ट करवाया, मैंने कहा खाओ तो सही। तो बड़े मज़े का, यानी कि टेस्ट में ना पता नहीं चल रहा था कि ये हल्दी का हलवा है। तो हल्दी और बेसन और इसमें गुड़ ऐड किया गया है। तो बहुत मज़े का बना है। अगर जिसको कमर दर्द का मसला है, मीन के हड्डियों का मसला, मीन सर्दियों में मसला रहता ही है ना कि हड्डियों में दर्द वगैरह रहती है। तो अम्मी ने ये हलवा बना के दिया, और फिर अम्मी ने जी पिनियाँ भी बनाई। अब अम्मी ने जो पिनियाँ बनाई है इसमें अम्मी ने खजूर ऐड की। खजूर की वजह से ना वो ज़रा थोड़ा सा ना हो गई थी, ढीली ढीली सी, मीन के हो गई थी, वो जुड़ी नहीं सही। हाँ, मीठा तेज़ हो गया था। तो मीठा तेज़ होने की वजह से अम्मी ने फिर इसमें फूल मखाने और कोकोनट पाउडर को ना रोस्ट करके ग्राइंड करके वो इसमें ऐड किया, और फिर पिनियाँ बना रही हैं, अब सही बन गई थी। तो ये पिनियाँ भी बहुत मज़े की, और सर्दियों में तो खैर ऐसी चीज़ें खानी ही चाहिए, और बहुत बेनिफिट्स हैं इसके। तो मैं अम्मी को कह रही थी कि अम्मी मेरे हाथ पे लग गई ये नाइफ़, किचन में काम करते करते ना नाइफ़ लग गई। तो अम्मी को वैसे मैंने बताया नहीं था, लेकिन जब अम्मी ने कहा कि पिन्नी टेस्ट करो, तो मैं टेस्ट कर रही तो अम्मी कह रही थी हाथ पे क्या हुआ है। मैंने कहा अम्मी नाइफ़ लग गई। आता कि अम्मी ने मुझे खुद ही तेज़ करके दी थी, तो वो नाइफ़ ऐसी लगी कि खून ही ना रुके।
फिंगर में से। तो बड़ा यानी कि उसमें ना खैर मैंने कहा अम्मी लगती रहती हैं, कोई नहीं। अम्मी अम्मी ने मुझे थोड़ा बहुत डांटा भी। अम्मी कहती हैं देख के काम किया करो ना, ऐसे ही काम करते रहते हो किचन में, है पता भी है कि नाइफ तेज़ की हुई है। तो मुझसे ना जो तेज़ नाइफ होती है ना उससे काम नहीं हो सकता बिल्कुल भी। मैं नहीं कर सकती, मुझे लाजमी लगती है वो। तो ये था कि बस पिन्नियाँ हो गई थी रेडी, और इतने मज़े की पिन्नियाँ बनी, ये खजूर वाली भी। एक दूसरी पिन्नी मैंने आपको दिखाई होगी, वो सिर्फ ड्राई फ्रूट्स उसमें ऐड किए हैं, ये अम्मी ने खजूरें भी ऐड की हैं इसमें। तो ये भी बहुत मज़े की बनी है, बच्चों को बहुत पसंद आई हैं। और ये था कि मैं सेकंड डे को अपनी सिस्टर के घर गई, और सिस्टर बस बेचारी कह कह के कि आ जाओ आ जाओ। तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं चक्कर लगाऊंगी। तो सिस्टर के घर गई तो अम्मी भी आई हुई थी और साथ में बहनोई भी आए हुए थे। तो वो किसी काम के सिलसिले में चले गए बाहर, तो मैं सिस्टर के घर पे थी। अब सिस्टर की जो सास अम्मी है वो कह रही थी कि नहीं तुम खाना खा के जाओगी। मैंने कहा बस चाय ही बहुत है। तो सिस्टर ने चाय बनाई और उनकी सास अम्मी ने ना फिर खाना रेडी कर दिया। तो वो खाना वगैरह खाया। और ये था कि मेरी जो सिस्टर हैं वो अपने ड्रेस वगैरह दिखा रही थी। उसके उसको किसी फ्रेंड ने गिफ्ट किया है ड्रेस, और इतना प्यारा ये ड्रेस है, मुझे तो बहुत प्यारा लगा। बहुत नाइस कलर, और इस पे जो काम हुआ हुआ है ना, वो नक्शे तबके का जो काम होता है ना वो दुपट्टे पे हुआ हुआ है। तो बहुत प्यारा, बहुत नाइस कलर, मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा था। और मेरी सिस्टर कह रही है किसी अच्छे से टेलर से मैं स्टिच करवाऊंगी ये, क्योंकि मेरी जो सिस्टर हैं इसके देवर की भी शादी आने वाली है। तो अब देवर की शादी की तैयारियां हो रही हैं, तो बहुत प्यारा सूट लग रहा था इसका। और फिर अपने हस्बैंड का भी ड्रेस दिखाया कि वो ड्रेस अम्मी ने दिया। तो मैंने कहा लाजमी स्टिच करवाना, और किसी अच्छे से टेलर से स्टिच करवाना, क्योंकि अच्छा कपड़ा ना सिलाई हुआ हुआ हो ना तो वो पहनते हुए भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं उससे कह रही थी कि बहुत प्यारा है कलर भी, और काम भी बहुत प्यारा हुआ हुआ है, तो इससे किसी अच्छे से टेलर से स्टिच करवाना। तो भाई का भी ड्रेस गोल्डन कलर, डल गोल्डन कलर था, तो बड़ा प्यारा। मैंने कहा भाई का कलर वैसे भी फेयर है तो बहुत प्यारा लगेगा भाई को। तो बस सिस्टर के घर गए तो बस बातें ही करते करते टाइम गुजर गया। इतनी देर में अम्मी अम्मी भी आ गई और बहनोई भी आ गए थे। तो ये सिस्टर के बेडरूम की थोड़ी सी मैंने वीडियो बना ली। और बड़ा मज़ा आया सिस्टर के घर भी। और सिस्टर अभी आई नहीं है रहने के लिए, तो इंशाल्लाह वो भी आएगी। अच्छा, जब सारी सिस्टर्स इकट्ठी होंगी ना तो बहुत मज़ा आने वाला है घर पे। तो एक के दो बच्चे, मेरे दो बच्चे, मेरी बड़ी आपी के दो बच्चे, कितने हो गए, चार छः हैं, छः बच्चे। और फिर तो बड़ी रौनक लगती है। तो ये था कि मेरे बहनोई भी आ चुके थे, अम्मी भी आ चुकी थी, खाना लगा दिया था, और बड़े मज़े के राइस बनाए मेरी सिस्टर की सास ने। और वो कुकिंग बहुत मज़े की करती हैं। मैंने कहा चलो तुम्हारी हो गई मौजें और तुम भी अब सीख जाओगी अच्छी। खैर मेरी सिस्टर जो थी ये बड़ी मज़े की कुकिंग करती है। और अब मोस्टली ना वो कहती है नहीं ये आराम करे और मैं कुकिंग करूँगी थोड़े दिनों तक। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरी सिस्टर, मैंने कहा तुम लकी हो, तुम्हारी जो सास अम्मी है वो कुकिंग करती हैं। तो ये था कि रात के टाइम मेरे हस्बैंड आ चुके थे, और हस्बैंड के लिए जी चिकन बनाया, और साथ में मैक्रोनीस बनाई। मेरे हस्बैंड जो थे वो ससुर साहब के साथ, मीन के अपने अब्बू के साथ हॉस्पिटल में रहे हैं 2 दिन। मेरे ससुर साहब हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं, पीएफ हॉस्पिटल। उनका आई का ट्रीटमेंट चल रहा था। तो उनके आई में ना कुछ मसला था, स्वेलिंग ऐसी थी कि वो उनका ट्रीटमेंट तो उन्होंने मोतिया तो रिमूव कर दिया बट लेंस नहीं लगाया था। तो उन्होंने कहा बस 2-3 दिनों तक हम लेंस इसमें डालेंगे, ये आई अपनी जगह पे आएगी, इसका पानी वगैरह लिक्विड जो आ रहा है वो कम होगा तो हम फिर लेंस डालेंगे। तो वो फिर मेरे हस्बैंड की ड्यूटी थी, वो 2-3 दिन उधर हॉस्पिटल में ही रहे हैं। तो कह रहे थे कि बड़ा औखा काम है हॉस्पिटल में रहना। मैंने कहा होता है ऐसे ही, आप फर्स्ट टाइम रहे हो ना तो ऐसे बंदे को करना चाहिए, यानी कि रहना चाहिए ताकि पता हो कि कैसे रहा जाता है। तो ये था कि मेरी जो भाभी हैं वो मैक्रोनीस बना रही थी और मैंने चिकन बनाया। और फिर बस हम दोनों ने तो खाना खा लिया था, मीन के मैंने और मेरे हस्बैंड ने। और मेरी जो भाभी हैं वो अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, क्योंकि अब्बू और भाई जो हैं ये लेट नाइट आते हैं, मीन के 9, 9:30 इस तरह बज जाते हैं, तो बहुत लेट आते हैं। मैं अब्बू को जी को कह रही थी कि अब्बू जल्दी आया करें, बहुत आप रात को लेट आते हैं। तो फिर अब्बू मजाक मजाक में मुझे कहते हैं ना कि मैं ना उधर ही ना रह जाऊँ उसी जहाँ पे मैं काम करता हूँ। मैंने कहा हाँ ये है ठीक है, सर्दियों में वैसे भी बहुत मुश्किल होता है आना, तो आप एक काम किया करें, आप उधर ही रुक जाया करें। तो अबू ना कह रहे थे कि हाँ बस अब ठीक है, मैं ना 3 महीने उधर ही गुजारूंगा।
तो बस ये था कि मैक्रोनीज़ भाभी ने बनाई, बहुत मज़े की भाभी ने मैक्रोनीज़ बनाई, चिकन भी बहुत मज़े का था। तो हम दोनों ने तो खाना खा लिया था, मैंने और हस्बैंड ने। आई है, ये आई है, ये अहमदाबादी बर्फ़ी आई है। अच्छा अच्छा, खोल के देखते हैं, ठहरो। बस जी, अब्बू भी आ चुके थे और अब्बू लेके आए गिफ्ट। अब्बू को किसी ने दिया था अहमदाबादी बर्फ़ी और साथ में ड्राई फ्रूट्स और रेवड़ी। तो मैंने अब्बू को कहा, अब्बू जी ये प्योर रेवड़ी, वो चकवाली रेवड़ी नहीं है। हम चकवाल के रहते हैं ना, चकवाल के रहने वाले, तो चकवाली अब पता चल गया कि चकवाली प्योर रेवड़ी कौन सी होती है। तो ये इसका इतना मज़ा नहीं था रेवड़ी का। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से मंगवाई भी। मैंने कहा आप वापस जाओगे ना तो मेरे बेनोई ने आना है, तो आप ना उनके हाथ पे भिजवाइएगा रेवड़ी अब्बू जी के लिए। ये जी रात के टाइम मैं और मेरे हस्बैंड बाहर गए, तो खैर किसी काम के सिलसिले में गए थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ग्राटो जलेबी ले दो, साथ में दूध ले लेते हैं। और हल्के हल्के चूल्हे पे मैंने दूध चढ़ा दिया था और मैंने कहा सबको आज खिलाते हैं जी जलेबी दूध के साथ। तो हल्के हल्के चूल्हे पे दूध पड़ा रहे ना, तो वो इतने मज़े का हो जाता है, इतना टेस्ट मज़े का होता है उसका। तो विदाउट शुगर इसको दूध को बॉयल दिया और इसमें ये जलेबी ऐड की ना, तो इतने मज़े की दूध जलेबी बनी ना, बहुत मज़े। ये ग्राटो जलेबी जो होती है ना, ये दूध में इसका मज़ा ही अलग होता है। तो मेरे हस्बैंड दूसरे दिन ना चले गए थे चकवाल, तो वो फिर स्पेशल मुझे कह रहे थे रात को जो जलेबी खिलाई है ना तुमने, ग्राटो जलेबी, उस वो अभी तक मुझे याद आ रही है। तो मैंने कहा बस मज़ा ही अलग होता है दूध और जलेबी का। तो बस ये रात को जलेबी दूध के साथ खाई और साथ में बेटी ने भी खाई। अच्छा, बेटी का फीडर पका है, बस वो कहती है मेरा फीडर हो और मैं हूँ रात को, और मुझे बस जगह मिले और मैं सो जाऊँ। बस अपने पापा के साथ वो सो गई थी फिर। और बस अभी मैं यहाँ पे करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।